हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय चल रहे थे। उपसर्ग और प्रत्यय के टॉपिक में हम उपसर्ग हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा प्रत्यय शुरू हो रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय हमारे शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, और ये वे शब्दांश हैं। उपसर्ग हमारे शब्द के शुरू में लगते हैं और प्रत्यय हमारे बाद में लगते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रत्यय करेंगे। और उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्दांश किसी मूल शब्द में जुड़कर प्रत्यय और उपसर्ग जो है हमारी जो डेफिनेशन आती है, तो दोनों की एक साथ ही हम तैयार कर लेते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो हमारे मूल शब्द के अंत में और शुरू में जुड़ करके शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। अब जो हम करेंगे प्रत्यय जो कर रहे हैं, देखो जो इसमें परिभाषा दे रखी है हमारी पहले प्रत्यय की। कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठ में अक जुड़ने से क्या बन गया? पाठक बन गया। पाठक क्या जोड़ा हमने? पाठ में पाठक जोड़ा है, पा और ठ प्लस अक जोड़ दिया तो पाठक बन गया हमारा। ठीक है, क्या बना हमारा? पाठक। तो आ तो इसके साथ आ गया ठ के साथ, तो पाठक बन गया। ठीक है, इस तरह से पाठक अर्थात पढ़ने वाला। प्रत्यय केवल शब्दांश है, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, ये पहले ही बता दिया था। और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ये बात भी मैंने बता दी है कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय दो भी जोड़ सकते हैं और एक भी हो सकता है शब्द के अंत में। इनका प्रयोग मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है, परिवर्तन बदल जाता है, या कहते हैं कि उसमें परिवर्तन आ जाता है, या परिवर्तन लाने के लिए हम प्रत्यय लगाते हैं या उपसर्ग लगाते हैं। ठीक है, जो संस्कृत है हमारा, संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा है कृत प्रत्यय। कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा कृत प्रत्यय, और जो दूसरा प्रत्यय हमारा वो है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब जो हमारा कृत प्रत्यय जो होता है, कृत प्रत्यय ये वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया कृत से क्रिया याद रखना, क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा और विशेषण आदि शब्द जो होते हैं हमारे, संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। ठीक है, इनसे क्या बनते हैं? हमारे विशेषण बनेंगे, संज्ञा बनेंगे, इस तरह के शब्द बनते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कृदंत कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बातें, छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, उनको ध्यान से पढ़ना। अब आता है जैसे हमारे पास क्या है? गा। गा क्या हमारा? क्रिया है। और गा में यदि हमने वैया जोड़ दिया, व प्लस क्या जोड़ा? व और या जोड़ा, वैया, तो क्या बन गया? गवैया बन गया, गवैया। ठीक है, अब हमारे कुछ प्रत्यय हैं वो देखेंगे। उदाहरण जैसे हमारा दिया है, पहला जो दे रखा है आई, जैसे लिखाई, पढ़ाई। लिखना से बनाना, लिखना क्या है हमारा? क्रिया है, और लिखना में यदि मैं आई जोड़ देती हूँ तो लिखाई बनेगा। ऐसे पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा आता है अनीय प्रत्यय, क्या है हमारा? अनीय प्रत्यय, अनीय। अब ये अनीय प्रत्यय हमने लगाया है तो पढ़ना क्या होता है हमारा? क्रिया है, और पठ में जब हम इसे लगा देते हैं, क्रिया धातु, ध्यान रखना क्रिया धातु बोला इसमें, तो पठनीय, कथनीय, कथन, कथनीय, वचनीय, निंदनीय, ऐसे। अन्न लगाएंगे तो चिंतन, चिंता में क्या लगाया? अन्न लगाया तो क्या बन गया? चिंतन। मनन, अन्न प्रत्यय के साथ मिलन, ढक्कन, ढकना से ढक्कन बनाया, ढकना से ढक्कन। अब हमारा आता है अक्कड़, अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़। अंत, यह आता है हमारा अंत, अंत, भिड़ंत और घड़ंत। आवा से जो बनेगा हमारा आवा, दिखावा,
दिखना से देखना से बनता है दिखावा, पछतावा, बुलावा और भुलावा। आवा, देखो आवा जोड़ा है इसमें। आवट से लिखावट, लिखना से लिखावट, सजावट, सजना से सजावट, मिलना से मिलावट और बनना से बनावट। आलू से हमारा बनेगा कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। और आन से उड़ान, मिलान, उठान, लगान। ठीक है, ये हमारे प्रत्यय इस तरह से हैं। अब आते हैं हमारे इधर में कर, देख कर। देखना हमारा क्या है, धातु है, धातु मतलब क्रिया है देखना। तो देख कर, कर जोड़ा तो देख कर, सुनना से सुनकर, पढ़ना से पढ़कर। ई लगाया नकल से नकली, हंस, हंसी से हंसा, हंस जो होता है हंसना, हंस, हंसी। बोली, बोल से बोली और फांसी, इस तरह से। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है ऊ, झाड़ू, झाड़ से झाड़ू बनाए, झाड़ से झाड़ू। लुटाऊ, लूटना से लुटाऊ, बिकना से बिकाऊ और उड़ाऊ, उड़ना से उड़ाऊ। ठीक है, अब आता है ओती, मनोती, मानना से मनोती, फिरौती, फिरौती। ये सब हमारे क्या बना रहे हैं, संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हमारे, संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। किसी भी हमारे ये जो शब्दांश हम लगाते हैं, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें आता है ईयल, अड़ियल, सड़ियल। नी से कर्तन से, कतरन से कतरनी और धौकनी, धौक से धौकनी, चटनी, चाट से चटनी बनी है। ठीक है, आऊ, बिकाऊ, खाऊ, टिकाऊ। वाला से रखवाला, खाने वाला। और जो नेक्स्ट है इसमें हमारा वो है पढ़ने वाला। नेक्स्ट जो आता है हमारा आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी। ठीक है, तो ये हमारे थे कृत प्रत्यय। अभी तक जो हमने करे हैं वो क्या करें, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय हमारे क्या बनाते हैं, संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे आते हैं कुछ और प्रत्यय वो करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट प्रत्यय हमारे, वही प्रत्यय कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे। ठीक है, अब आता है हमारा इक प्रत्यय। इक प्रत्यय तो हमेशा आता ही है, 7वीं 8वीं की क्लास में पेपर में भी बहुत सारे पूछे, इक प्रत्यय से शब्द बनाइए। तो इक प्रत्यय जो आएगा हमारा, इसमें जो आता है हमारा, देखो तद्धित प्रत्यय जो होता है, अब हम वो करेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय धातु को जोड़ करके, जो प्रत्यय धातु को छोड़ करके अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं या वो कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं वो धातु को छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे और किसके साथ लगेंगे, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय आदि के साथ लग करके नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, किसके साथ जोड़ेंगे इसको, या तो संज्ञा होगी या क्या होगा, सर्वनाम होगा, सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, या क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषण। ठीक है, इन सब के साथ जुड़ करके तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा, धातु को छोड़कर। धातु किसके साथ आता था हमारा, धातु कौन सा था हमारा, वो हमारा कृत प्रत्यय में धातु का रूप था, धातु के साथ जुड़ते थे। लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण या फिर अव्यय भी हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, अव्यय। इनके साथ जुड़कर ये चार चीज़ें हमारी, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, इनके साथ जुड़ करके जो शब्द बनता है या नए शब्द बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। त, द और धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, ये दूसरा टाइप का हमारा प्रत्यय। हमारे दो प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय हम कर चुके हैं, ये हमारा कौन सा है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, अब जो ये प्रत्यय जो हम कर रहे हैं, जैसे हमारा अब क्या है, समाज, समाज, इक प्रत्यय लगाया तो ये समाज से ही तो बना है, सामाजिक, समाज।
ठीक है। समाज में इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, सामाजिक। इतिहास में जोड़ा, इतिहास तो ऐतिहासिक बना। धर्म में जोड़ा तो धार्मिक बना। उद्योग में जोड़ा तो औद्योगिक बना। क्या बना, औद्योगिक। संसार में जोड़ा तो सांसारिक बना। ठीक है। इसी तरह हमारा ईका आता है। गायक में गायिका, नायक से नायिका। ई हमारा छोटी की मात्रा, इसलिए बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, संपादक से संपादिका। ठीक है, इस तरह से। अब आता हमारा ई प्रत्यय। ढोलक से ढोलक, ढोलकी। खेत से खेती, क्रोध से क्रोधी। ये क्या है, एक मिनट, हाँ, बंगाली से बंगाल से बंगाली, और घंटा से घंटी। इस तरह ये सारे हमारे ये बने हैं। गरम से गर्मी, नरम से नरमी, जंगल से जंगली। अब आता हमारा इत प्रत्यय। इत से सम्मान से सम्मानित, सम्मानित। अपमान से अपमानित, आनंद से आनंदित, हर्ष से हर्षित, अंकुर से अंकुरित, और अंकित से अंक से अंकित। ठीक है, अंक से अंकित। ये हमारे इत प्रत्यय लगा है इसमें, सम्मानित, अपमानित, आनंदित, हर्षित, अंकुरित, अंकित। ठीक है, इनमें एक इत प्रत्यय लगा है। अब आता हमारा इन प्रत्यय। कौन सा आता है, इन प्रत्यय। जैसे धोबी, धोबी से धोबिन, लुहार से लुहारिन, सुनार से सुनारिन, माली से मालिन, पुजारी से पुजारिन, भिखारी से भिखारी। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, इन प्रत्यय लगा है। ऐसे जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा ईया प्रत्यय। घटिया, बुढ़िया, बूढ़ी से बुढ़िया, डिबिया, इया, रसोइया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़ा से चिड़िया बनती है, बंदरिया। ठीक है, ये हमारा ईया प्रत्यय है। घटिया, बुढ़िया, डिबिया, रसोइया, गुड़िया, चिड़िया, बंदरिया। इनमें सब में क्या लगा, हमारा ईया प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय, ईया प्रत्यय। इन आता है नमकीन। इसमें क्या लगा हमारा, नमकीन, इन प्रत्यय। नमक से नमकीन, रंग से रंगीन, प्राचीन, प्राची से प्राचीन, कुलीन। ठीक है, कुल से कुलीन। अब आता है ईला प्रत्यय। गठीला, सजीला, रंगीला, रसीला, नमकीला और नुकीला। ये हमारे ईला प्रत्यय हैं। ईय प्रत्यय अनुकरण, अनुकरणीय बनेगा। अनुकरण से क्या बना, अनुकरणीय। ईय प्रत्यय वांछन से वांछनीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, और भारत से भारतीय। ठीक है, भारत से भारतीय। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा एला प्रत्यय। विशैला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, विशैला और कसैला, विशैला कसैला। अब आता हमारा एरा प्रत्यय। एरा से आता हमारा चचेरा, चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा, और लुटेरा, सपेरा, सांप से सपेरा। ठीक है, लूट से लुटेरा, लूट से क्या बनेगा, लुटेरा, सांप से सपेरा बनता है। ध्यान रखना, एरा प्रत्यय यदि लगाना होता है तो किस में लगाते हैं, यदि हम इसको कहे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो सांप प्लस आएगा। ध्यान रखना, मूल शब्द क्या है इसमें, सांप है, और एरा प्रत्यय है ये एरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये एरा आएगा हमारा, ध्यान रखना इसका, एरा। अब आता है हमारा, जैसे चाचा में कौन सा, चचेरा, चचेरा बनेगा तो इसको अलग करना, चाचा प्लस चचेरा होता है, मामा प्लस ममेरा होता है, एरा। फूफा में लुटेरा, लूट से लुटेरा, ऐसे। अब आता है क, तो पाठ से पाठक, लेख लेखक, ठंड से ठंडक, मह से महक, और धमक। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है शिष्या, अप्रत्यय। शिष्य, शिष्या हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के उसमें आता है ये, शिष्य, शिष्या। भूख से भूखा, प्यास से प्यासा, सर्राफा, सर्राफ से सर्राफा, प्यार से प्यारा, बाल से बाला, पूज से पूजा, और बोझ से बोझा। ठीक है, अप्रत्यय लगा इसमें। आई, अच्छा से अच्छाई,
बुराई, मिठाई, बुरा से बुराई बनाए, मिठाई, मीठा से मिठाई, चतुर से चतुराई, भूल से भलाई, चिकनाई, चिकना से चिकनाई बनाए। ठीक है। अब आता है हमारे नेक्स्ट आता है हमारा आना प्रत्यय। कौन सा आता है? आना। एक मिनट। आना प्रत्यय। आना प्रत्यय में जैसे सालाना, क्या होगा? सालाना, रोजाना, मेहनताना, मर्दाना, जनाना, ये सब किस में आता है? हमारा आना प्रत्यय से बने हैं सारे ये शब्द। आना लगा इसमें। साल से सालाना, रोज से रोज़ाना, मेहनत से मेहनताना, मर्द से मर्दाना, और जनाना, जनन से जनाना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है हमारा आनी प्रत्यय। जेठ से जेठानी, ये हमारा उसमें आता है स्त्रीलिंग में। देवरानी, देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, और भवानी। ठीक है, भवानी। नेक्स्ट आता है आर। सुनार, सुनार, लोहार, चमार। अब आता हमारा कड़वाहट। क्या आता है हमारा? कड़वाहट। ये इम्पोर्टेंट है हमारा कड़वाहट। कड़वा से सॉरी इसमें जो आया है हमारा आहट प्रत्यय से बनेंगे। जो आहट हमारा प्रत्यय लगेगा, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट, घबराहट, गुर्राहट। ठीक है, ये हमारे आहट में आते हैं। किससे बने हैं हमारे? कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट, घबराहट, गुर्राहट, ये हमारे आहट प्रत्यय से बने हैं। तो ध्यान रखना, आहट हमारा इम्पोर्टेंट आता है प्रत्यय। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है वो आता है हमारा कार। पत्र से पत्रकार, चरमकार, कलाकार, साहित्यकार, काश्तकार, संगीतकार, गीतकार। देखो, जो भी शब्दांश है, शब्दांश हमारे उपसर्ग और प्रत्यय है, इनका कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इनका जब प्रयोग कर लिया जाता है, उपसर्ग हमारे उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय हमारे पीछे जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। और जो एक बात और है वो ध्यान देने वाली ये है कि उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी स्वतंत्र रूप से जो प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग कर लिया जाता है तो उनके प्रयोग के बाद उसके परिवर्तन, उसमें परिवर्तन आता है या विशेषता में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं संस्कृत में। एक हमारा होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारा तद्धित प्रत्यय होता है वो प्रत्यय हमारे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के साथ प्रयोग किए जाते हैं या उनके साथ लगाए जाते हैं, वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब जो आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा गर। नेक्स्ट हमारा गर, सौदागर, जादूगर, बाजीगर, ये गर प्रत्यय लगा है। सौदागर, जादूगर, बाजीगर। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है डा। दुखड़ा, दुख से दुखड़ा, मुख से मुखड़ा, और चम से चमड़ा बना है। ठीक है, चाम से चमड़ा। अब नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट आता है हमारा तम। उच्चतम, श्रेष्ठ, उच्चत से उच्चतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, कठिन से कठिनतम, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, और निमन से निम्नतम। एक होता हमारा तर प्रत्यय, लघुतर, उच्चतर। ठीक है, एक तर होता है और एक तम होता है। तर से अच्छा तम होता है, तो उच्चतम, श्रेष्ठतम ये हमारा तम प्रत्यय है, और तर हमारा लघुतर और उच्चतर है। अब आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा ता प्रत्यय। मित्र से मित्रता, लघुता, सुंदरता, इनमें सब में ता प्रत्यय। ता भी इम्पोर्टेंट है, पर हम ये भी भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। मित्र हमारा क्या है, इसमें मूल शब्द है, ता लगा है तो मित्रता। लघु मूल शब्द, लघुता। सुंदर, प्रभुता, पशुता, पशु से पशुता, शत्रुता, मानवता, सभ्यता, मूर्खता। ठीक है। अब आता है तव प्रत्यय। तव प्रत्यय, देव से देवत्व, अपना से अपनत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, प्रभु से प्रभुत्व, नारी से नारीत्व। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है नाक। दर्दनाक, खतरनाक। अब आप लोग सोचेंगे नाक भी कोई प्रत्यय होता है, ये भी होता है हमारा प्रत्यय। ठीक है, तो ध्यान देना। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप लोगों को जो उपसर्ग और प्रत्यय कराए गए हैं वो काफ़ी सारे कराए गए हैं और आप लोगों को समझ भी शायद आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। यदि थोड़ा वो समझना है तो आगे पीछे करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस वीडियो को हम दोबारा बना देंगे, कोई उसमें वो नहीं है। नेक्स्ट जो आता है हमारा पन, बचपन, बच्चा से बचपन बनाए, लड़कपन, लड़का से लड़कपन बनाए, परायापन, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, और कालापन, भोलापन। ये हमारे पन प्रत्यय, इसमें क्या है, हमारे सारे में पन प्रत्यय हैं। जरूरतमंद, मंद प्रत्यय जो आता है हमारा, जरूरत में जरूरतमंद, अक्लमंद, दौलतमंद, एहसानमंद, ठीक है, एहसानमंद। ला में अगला, पिछला और पहला, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ला, अगला, पिछला, पीछे से पिछला, पहल से पहला, ठीक है, पहला, ध्यान रखना इसमें। अब आता है हमारा लू प्रत्यय, दया से दयालु, शकालू, कृपालु। वना से डरावना, डर से डरावना बनाया। लुभावना, लोभ से लुभावना, सुहावना, सुहाना से सुहावना। हरा, इकैरा, दोहरा, इकैरा, दोहरा, ठीक है। अब जो हमारा आता है वान प्रत्यय, गुणवान, दयावान, रूपवान, धनवान, विद्यावान, बलवान। ये हमारा वाला लिखा है, वाला प्रत्यय, वाला। सब्जी वाला, ठेले वाला, दूध वाला, घर वाला और गाड़ी वाला, इसमें सब में वाला प्रत्यय है, ये वाला प्रत्यय है, ठीक है, ये वाला के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे वाला प्रत्यय हैं। अब कुछ ऐसे भी उपसर्ग प्रत्यय आते हैं जिनमें एक शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शब्द एक ही होता है, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके कुछ शब्द ऐसे बने हुए हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होते हैं। अब ये हम देखेंगे, जैसे स्वतंत्रता है, इसको ध्यान से देखना आप लोगों ने। क्या है हमारा पहला शब्द, स्वतंत्रता है। अब देखो स्वतंत्रता, जो इसमें मूल शब्द है वो तंत्र है, मूल शब्द क्या है इसमें, तंत्र है, और ता इसमें क्या है, प्रत्यय है, और सब क्या है इसमें, उपसर्ग है। तो ये सब उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और प्रत्ययता है, इससे बना हमारा स्वतंत्रता, ठीक है। ऐसे अब हमारा आता है सफलता, सफलता, इसमें जो मूल शब्द है वो फल है और से आगे जोड़ दिया तो हमारा क्या है, सफल बन गया, और ता जोड़ा, ये प्रत्यय जोड़ा था तो सफलता बन गया, सफलता। फल हमारा मूल शब्द है इसमें। नेक्स्ट आता है प्रतंत्रता, स्वतंत्रता बना, वैसे प्रतंत्रता, तंत्र हमारा मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है और पर हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा परिश्रमी, श्रम मूल शब्द है इसमें, क्या है, श्रम मूल शब्द है, परि उपसर्ग है इसमें, और ई जो है बड़ी ई की मात्रा है पीछे जो लगी हुई है, ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे हमारा आता है सुगंधित, एक शब्द और आता है सुगंधित, सुगंध हमारा, सु हमारा उपसर्ग है इसमें, सु उपसर्ग है, गंध इसमें मूल शब्द है, जैसे हमने दुर्गंध और लिए थे ना, दुर्गंध सुगंध लिए थे, ऐसे ही तो सु से सुगंध, और इत इसमें हमारा प्रत्यय है तो सुगंधित बना है। ऐसे हमारा आता है अपमानित, अप क्या है हमारा, उपसर्ग है, मान इसमें मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। अभिमान, अभिमानी, ई हमारा क्या है, प्रत्यय है, मान मूल शब्द है और अभी हमारा उपसर्ग है, ठीक है, अभिमानी। बेइज्जती, बेइज्जती जिसे हम बोलते हैं, तो बे हमारा क्या है, उपसर्ग है, इज्जत हमारा मूल शब्द है और ई हमारा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे हमारा निडरता में आता है, नी हमारा उपसर्ग है, डर हमारा मूल शब्द है और ता हमारा इसमें क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, ता प्रत्यय, तो निडरता बनता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रत्यय भी होते हैं और मूल शब्द भी, उसमें जो मूल शब्द होते हैं उसमें दो प्रत्यय एक साथ होते हैं। जैसे इसमें जो आता है हमारा, जैसे भारत है, भारत में मूल शब्द है भारत, लेकिन भारतीय, एक तो भारतीय होता है, एक भारतीयता होता है, तो इसमें ई है और ता, दो इसमें क्या है, प्रत्यय जुड़े हुए हैं, भारतीयता। ऐसे हमारा आता है बचपना, बचपन होता है
लेकिन बचपना होगा तो बच्चा से बचपना बनाए, तो बचपन और आ बचपना। यदि बचपन होगा तो एक ही अपन उसमें, लेकिन आ की मात्रा लगी उसमें तो क्या हो गया बचपना, और बचपना हो गया तो इसका मतलब उसमें दो हमारे प्रत्यय लग गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है बनावटी। बन मूल शब्द है, आवट क्या है हमारा इसमें प्रत्यय है, और ई भी इसमें प्रत्यय है, तो दो प्रत्यय लगे हैं। राष्ट्रीयता, राष्ट्र मूल शब्द है, ई है और ता। दयालुता, दयालु, दयालु होगा तो एक है, और दयालुता होगा तो दया प्लस आलू प्लस ता, तो आलू और ता इसमें दो प्रत्यय लगे हैं। ऐसे तैराकी, तैराक, तैर से मूल शब्द आक और ई, तैराकी, तो दो लगे हैं इसमें, ये ध्यान देना। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। जैसे उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ये हमने शुरू में जब करा था तब बता दें। देखो उपसर्ग और प्रत्यय बार बार बता रही, उपसर्ग प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन किसी मूल शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं, या कुछ नई विशेषता उत्पन्न होती है, वो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और उपसर्ग हमारे शुरू में जुड़ते हैं, प्रत्यय हमारे बाद में जुड़ते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।